असली ज्ञान किसे कहते हैं? असली ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान किसे कहते हैं? एक बार एक युवा सन्यासी था। वो घूमता हुआ एक वृद्ध सन्यासी के आश्रम पर पहुंचा और वह युवा सन्यासी कुछ दिन उस वृद्ध सन्यासी के आश्रम पर रुका। जब कुछ दिन के लिए वो युवा सन्यासी उस वृद्ध सन्यासी के आश्रम में ठहरा, लेकिन उस युवा सन्यासी को 3 से 4 दिन में ही लगा कि ये जो वृद्ध सन्यासी है, मुझे इस वृद्ध सन्यासी के आश्रम को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये जो वृद्ध सन्यासी है ये अज्ञानी है, इन्हें ज्ञान की बातें कुछ भी पता नहीं है। वो ऐसा अपने मन में विचार कर रहा था, लेकिन उसी समय एक और सन्यासी उस आश्रम पर पधारा। जैसे ही उस सन्यासी का आगमन हुआ तो जो वो युवा सन्यासी उस आश्रम को छोड़ने की जो विचार कर रहा था, जो सोच रहा था, उसने उस सन्यासी को देखा तो देखकर सोचने लगा कि चलो एक रात और रुकते हैं। ये नया नव आगंतुक जो सन्यासी है उससे कुछ बातें करेंगे, पता नहीं ज्ञान किससे कब कितना कहाँ मिल जाए। शाम को भोजन संध्या निवृत्त होकर सभी आश्रमवासी एकत्रित हुए और उनमें आपस में ज्ञान चर्चा होने लगी। जो नव आगंतुक जो सन्यासी था उसने ज्ञान की इतनी बातें की कि जो आश्रम को छोड़कर जाने वाला जो सन्यासी था, जो अपने मन में सोच रहा था कि मैं आश्रम को छोड़कर चला जाऊं, वो सन्यासी उस नए सन्यासी की बातों से ऐसे मंत्रमुग्ध हो गया कि उसे लगा कि वाह, गुरु हो तो ऐसा हो, सच्चा ज्ञान इसी के अंदर है। जब चर्चा समाप्त हुई तो उस नव आगंतुक सन्यासी ने उस वृद्ध सन्यासी से पूछा कि आपको मेरी बातें कैसी लगी? तब वृद्ध सन्यासी ने कहा कि तुम्हारी बातें तो तुम करते थे, लेकिन वे बातें तुम्हारी नहीं थी। मैं तो बहुत ध्यान से सुन रहा था कि तुम कुछ बोले हुए, लेकिन तुम तो कुछ बोलते ही नहीं। ऐसी बात सुनी तो उस सन्यासी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा कैसे प्रभु, मैं तो इतने समय से बड़े ही अच्छे ढंग से प्रवचन सुना रहा हूँ आपको। तो वो वृद्ध सन्यासी कहने लगे कि अब तक जो आपने कहा, जो तुमने इकट्ठा कर लिया था, जो तुमने आज तक अपने अंदर इकट्ठा कर लिया था, उसी को तुम बाहर निकाल रहे थे। जो वस्तु एक बार अपने अंदर ले ली जाए और उसे फिर बाहर निकाला जाए तो उससे वमन की बू आती है, वमन की दुर्गंध आती है। तुम्हारे अंदर से तो केवल किताबें बोलती हैं, तुम नहीं बोलते, तुम तो जरा भी नहीं बोले। जो युवा सन्यासी था, जो आश्रम को छोड़कर जाने की सोच रहा था, वह वहीं रुक गया। उसे पता चला कि जानने में बहुत फर्क है। जानना वह है जिसका जन्म अंदर से हो, जिसका जन्म भीतर से हो। बाहर से जो इकट्ठा कर लेते हैं वह हमारा बंधन होता है, उससे हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। जो कुछ भी हम बाहर से इकट्ठा करेंगे उससे हमारे जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं होने वाला। ये तो हमें बंधन में डालने वाला होता है, माया में डालने वाला होता है, झंझट में डालने वाला है। वह हमें मुक्त नहीं कर सकता। जो हमने बाहर से इकट्ठा किया वो हमें मुक्त नहीं कर सकता।
हमें मुक्त तो केवल वही कर सकता है जो भीतर से आता है, अंदर से आता है, वही हमें मुक्त कर सकता है। केवल सच्चा आत्मज्ञान ही हमें मुक्त कर सकता है।